तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लोस्ट स्प्रिंग, और लोस्ट स्प्रिंग के अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक और समटाइम आई फाइंड 10 रुपीज नोट। देर आर टू पार्ट वन समटाइम आई फाइंड 10 रुपीज नोट, और जो सेकेंड वन है दैट इज आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। सबसे बड़ी बात, सबसे जो मुझे तकलीफ देती है, जनरली पर्सनली बता रही हूँ, जब मैं इस लेसन को देखती हूँ, इस आर्टिकल को देखती हूँ, दिस आर्टिकल इज रिटन बाय अनीश जंग। अनीश जंग के जब इस आर्टिकल को देखती हूँ तो मुझे पर्सनली हर्ट होता है कि भारत के इतनी आज़ादी के बाद भी चाइल्ड लेबर स्टिल ओवर देयर। ये चाइल्ड लेबर को डिपिक्ट कर रहा है पूरा का पूरा लेसन कि भैया आज़ादी का कितना भी तुम जो है ना 75वां जश्न मना लो, 77वां मना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 77 है 78 है, बट स्टिल चाइल्ड लेबर जो ना अभी भी फ्लोरिश कर रहा है। अब जो हमारा ये है अनीश जंग, थीम क्या है इसकी, पावर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। किस तरह से पावर्टी जो है ना लोगों को एक्सप्लॉयट करती है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, हाँ ये फैक्ट है, और रेजिलेंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट्स। इसके जो मेन कैरेक्टर रहेंगे वो साहेब आलम। समटाइम आई फाइंड 10 रुपीज नोट, साहेब आलम है इसका, और रिफ्यूजी है बांग्लादेश का, बिलोंग्स करता है किससे, फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, और दिल्ली आता है इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। और मुकेश जो है आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, पुअर है, मॉलनरिस्ट है, सन ऑफ इम्पावरिस्ट बैंगल मेकर है, और ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक है। पूरे लेसन के अंदर सबसे ज्यादा देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना इसमें से आ ही जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन। सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से लिख के दे रही हूँ, आ जाते हैं, मान के चलना। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली के अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ है, फिरोजाबाद के अंदर। दोनों के अंदर जो कहानी बताई गई है, बच्चों की बताई गई है। आपको पता है, एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार क्या हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, झांसी की रानी तो मैं शुरू से ही थी। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रही थी, जब वापस आई तो मैं किसी शॉप के ऊपर घुसी, और जब शॉप पे गई तो आर्चिस गैलरी की कोई शॉप थी। तो शॉप के ऊपर एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा था, 10-11 साल का। उसने कहा छोटू, और उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया। मैं वहीं पर खड़ी हो गई। मैंने कहा जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? बोला क्या? मैं पुलिस बुला के आपको जेल करा सकती हूँ। बोले यस मैम, आप करा सकते हैं जेल, बहुत अच्छे से करा सकते हैं, लेकिन जानते हो ये कौन है? मैंने कहा नहीं। कहता इस गली के अंदर ये स्मैकी कर रहा था, ये सिगरेट पी रहा था, इसके हाथ में फ्लूड, सुना होगा आपने, वाइट, वो ऐसे ऐसे स्मेल कर रहा था। उसको देख करके मैंने इसको जॉब दी है, कम से कम मैं अब इसको जॉब तो दे रहा हूँ। मैं ये गलियों में घूम रहा था, चोरी कर रहा था, किसी को ब्लेड मारता, और ये सब देख करके मुझे बड़ा अपने आप पर ही फील हुआ, हाँ ये सच है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते। तो जो हमारा पहला पार्ट है, लेट्स स्टार्ट। इसमें साहेब आलम है मेन कैरेक्टर। अनीस जंग गई हुई है कहाँ पर, सीमापुरी का एक एरिया है, सीमापुरी के एरिया के अंदर अनीस जंग इस वक्त के ऊपर गई हुई है। और वहाँ अनीस जंग क्या देखती है, उसको ही अपना जान पहचान वाला था। वहाँ पे उसने देखा कि मॉर्निंग के अंदर ही बेयर फुटेड एक फौज, पूरी की पूरी फौज निकल आती है भाई। उनके कंधे के ऊपर जो है ना देखोगे तो तुम प्लास्टिक के वो हैं, बैग से लटके हुए हैं। तो अनीस जंग ने बुलाया, एक से पूछा व्हाट्स योर नेम? बोला साहेब आलम। अच्छा साहेब आलम। और पूछते वाई आर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जा रहे? एक कहता है कि स्कूल है ही नहीं मेरे नेबरहुड में। और अनीस जंग ने धीरे से बोला अगर मैं बनाऊं तो आओगे आप? कहते यस। और कुछ दिन के बाद में क्या होता, सेम लड़का वापस आता और अनीस जंग से पूछता है कि आपने स्कूल बना लिए? और अनीस जंग को उस दिन बड़ा फील हुआ। देखिए इस ब्लिक वर्ड के अंदर एक वर्ड आएगा यहाँ पे, ब्लिक वर्ड। सच्चाई यही है, इस ब्लिक वर्ड के अंदर लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, आते हैं, झूठे वादे करते हैं, और उसके बाद मिलना जुलना कुछ भी नहीं। और जब अनीस जंग ने ये पूछा व्हाट्स योर नेम, और उसने कहा कि साहेब आलम, इस बात ने और भी ज्यादा झकझा दिया। साहेब आलम उसका मतलब होता है यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। और कहती बस अगर इस बच्चे को ये पता लग जाए कि तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, सोचो कितनी बड़ी, मतलब अंदर से वो फील कर रही थी इस बात को। फिर उसके बाद उसने पूछा कि ऑल द चिल्ड्रन वर बेयर फुटेड, मतलब पैरों में चप्पल नहीं थी। तो उसने धीरे से पूछा व्हाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल, आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? और बच्चा धीरे धीरे बोलता है चप्पल नहीं, मुझे चप्पल पहनना पसंद नहीं। एक ने कहा मुझे चप्पल पहनना पसंद नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ उतार के नहीं देती, तीसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा ही नहीं लगता। मतलब यहां से दे वर ट्राइंग टू हाइड देयर परपेचुअल पॉवर्टी, वो अपनी परपेचुअल पॉवर्टी को, अपनी गरीबों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
और उसी वक्त अनीश जंग को एक कहानी याद आती है उदीपी की। 30 साल पहले उदीपी में गई थी, जहां पर एक बच्चा क्या कर रहा था, एक बच्चा प्रे कर रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से शूज मिल जाएं, चप्पल मिल जाएं। 30 साल बाद जब अनीश जंग दोबारा वहां पर गई तो वहां सब कुछ चेंज था। वहां पर क्या हो रहा था, एक प्रीस्ट था, वो पूजा कर रहा था, रेड चेयर्स भी थी, एक बच्चा था जो स्कूल यूनिफॉर्म में था। ऐसे लग रहा था कि शायद भगवान जी ने जो ना गॉडेस माता लक्ष्मी ने ये उनकी जो प्रेयर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो अनीश जंग ने ये सब चीजें भी देखी और उसके बाद में उसने पूछना शुरू करा, देयर वॉज द को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और उनके जो हालात थे इतने बद से बदतर थे ना, पूछो ही मत। ह्यूमन बींग का, एनिमल का को एग्जिस्टेंस, टूटे फूटे घर, कंजस्टेड एरिया, सब कुछ। तो उसने पूछा कि आपने जो कहाँ से आए हो आप? कहता वी हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश ढाका से क्यों आए? क्योंकि वहां पर फ्लड आया था और फ्लड आने के बाद में क्या हुआ था, वहां पर हमारे सारे घर बह के चले गए थे। तो कहता आप ग्रीनरी में क्यों नहीं रह रहे? कहता भूखे पेट सोने से क्या फायदा। और इतनी देर के अंदर उसने देखा कि एक टैटर्ड साड़ी में एक फीमेल होती है वहां पे, तो उसको बुलाती है वो, किधर आना। कहता व्हाई आर यू लिविंग इन दिस एरिया, सीमापुरी के एरिया के अंदर, कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप वहां क्यों नहीं रह रहे? तो उसने जवाब दिया कि यहाँ रहने से तो हमारा ज्यादा फायदा, एटलीस्ट हम भूखे पेट नहीं सोते। फिर उसके बाद धीरे से उसने बोला कि वेयर इज योर आइडेंटिटी कार्ड? वो कहती नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है मेरे पास। तो कहाँ है? कहता वोटर कार्ड है हमारे पास, और विद द हेल्प ऑफ वोटर कार्ड दीज पीपल आर गेटिंग व्हाट फूड, ग्रेन, उन्हें ग्रेन मिल जाता है। और उसके बाद में बोला कि आप गार्बेज से क्या करते हो? तो उसने बोला समटाइम आई फाइंड 10 रुपीज नोट। मुझे जो ना गार्बेज से क्या मिलता है, मुझे 10 रुपये तक भी कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहीं पर मुझे एक कहानी याद आई। एक बार बहुत समय पहले की बात है, जो सैलरी कैश में मिलती थी, चेक उस टाइम के ऊपर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती थी। किसी टीचर को सैलरी मिली, स्कूल से जाकर के उसने टेबल पे रखा। उसकी मदर इन लोगों को लगा कि ये पैसे ऐसे ही होंगे, तो नहीं, ये कागज ऐसे ही होगा, और वो रैपर था। जाके उसने डस्टबिन में डाल दिया। 4-5 दिन बाद बोला कि मैंने यहाँ सैलरी का लिफाफा रखा था, तो सैलरी कहाँ गई? करीब वो तो मैंने डाल दी। तो फिर जब ये मैंने लेसन पढ़ाया तो मुझे याद आया कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। सोचो अगर किसी को वो सैलरी मिली होगी, तो उस टाइम के ऊपर शायद 5 या 7 हज़ार रुपये सैलरी होती थी 20 साल पहले उसकी, और उस टाइम के ऊपर उस पैसे की वैल्यू भी बहुत थी। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो चैप्टर हमें बहुत कुछ बता रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए तो। गार्बेज, मीनिंग ऑफ गार्बेज इज डिफरेंट फॉर एल्डर एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर एल्डर्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए गार्बेज का क्या मीनिंग था? इट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड इट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर क्यों है? क्योंकि वो स्क्राउंज करते हैं, उस कूड़े को ऐसे ऐसे छांटते हैं, और बहुत बार उनको क्या होता है, पैसा मिल जाता है। तो रैप्ड इन वंडर हो गया। और मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स, मीन्स ऑफ सर्वाइवल एल्डर्स के लिए क्यों बना? क्योंकि ये लोग, एल्डर जो लोग थे, वो क्या करते थे, ये सोर्स ऑफ लिविंग था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने जो ना आज एट प्रेजेंट लाखों रुपए जो ना स्क्रैप से कमा रहे हैं। रैग पिकर्स, आपको पता है रैग पिकर्स बहुत अमीर हो गए आज। इनके नखरे देखा करो तुम, जब ये कूड़ा उठाने आते हैं तो इनका एटीट्यूड सच में। अब तो कल स्वच्छ भारत अभियान चल गया तो बहुत ज़्यादा वो हो रखा है। और उसके कुछ समय बाद में क्या होता है, एनीस जंग ये देखती है कि एक दिन एनीस जंग शाम के टाइम के ऊपर गई। उसने डिफरेंट मीनिंग देख ही लिए थे दोनों के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां आपको बताना है। एनीस जंग ने देखा कि साहेब आलम जो है एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा था और उसने उस दिन शूज पहन रखे थे। तो एनीस जंग ने ये पूछा कि शूज, आज तो शूज हैं, और वो डिसफिगर्ड थे, उनके क्लॉथ से डिसफिगर्ड हो रहे थे। कहते इट इज डिस्कार्डेड बाय रिच बॉय, ये किसी अमीर शहजादे ने शूज फेंके हैं और मुझे पहनने के लिए मिल गए। तो बहुत बड़ी बात थी ये उसके लिए। और करा कि तू ये यहाँ पर ये मैच क्यों देख रहा है? कहता मुझे अच्छा लगता है मैच देखना। तो मैच देखना तुझे अच्छा लगता है? बोला हाँ। और कई बार ये जो अंकल है ना, यहाँ पे जो गेट कीपर वाले अंकल, ये अंकल ना मुझे अंदर भेज देते हैं और मैं वहाँ पर स्विंग्स में चला जाता हूँ और मैं वहाँ हैप्पी हो जाता हूँ देख करके। और उसके कुछ दिन बाद एनीस जंग ने ये देखा, लेकिन एनीस जंग दोबारा जब उससे मिली तो उसके फेस की केयरफ्री जो लुक थी वो खत्म हो रखी थी। नाउ ही वाज वर्किंग एट अ टी स्टॉल एंड ही वाज अर्निंग 800 रुपीज, बट ही हैज लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक। उसने बोला कि वन टाइम मील मुझे मिलता है, 800 रुपीज मुझे मिल जाते हैं। और ये एनीस जंग के लिए बहुत जबरदस्त सोचने वाली बात थी। तो यहाँ पर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि वॉज साहेब हैप्पी विद जॉब? क्या वो अपने जॉब के साथ में था? अब हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है, दैट इज आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, जिसमें हम मुकेश के बारे में डिस्कस करेंगे।
मुकेश वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नियर अबाउट 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग अंडर द हॉट टेम्परेचर विदाउट लाइट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कम से कम जो है ना 40,000 के करीब वहां वर्कर्स काम करते हैं। और मोस्टली पीपल आर 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग ओवर देयर और मोस्टली पीपल आर लूजिंग देयर आई साइट एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में वो अपनी आई साइट को लूज कर देते हैं। 40 साल की उम्र अगर एक तरह से देखा जाए तो 40 साल की उम्र क्या है, कोई भी उम्र नहीं है। इस उम्र में ही जनरली ये लोग क्या कर देते हैं, अपनी आई साइट को खो देते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये वो देखता है। उसके बाद में मुकेश आगे से मतलब पहल करता है, वो एक वॉलंटियर है, वो कहता है कि मैम आपको मैं अपने घर लेके चलता हूँ। जब मुकेश उसको अपने घर लेकर के जाता है तो वो देखता है वहां पर कि वूवली डोर थी। वूवली डोर का मतलब होता है थोड़ा सा हिलाया और दरवाजा एकदम खुल गया। और उसके बाद में मुकेश की जो भाभी जो थी, भाई की जो वाइफ थी, वो क्या कर रही थी, सी वो चॉपिंग वेजिटेबल चॉप कर रही थी और चूल्हे के ऊपर कुछ खाना बना रही थी। तो उसने देखा अच्छा चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है और उसकी आंखों के अंदर धुआं घुसा हुआ था। फिर उसके जो फादर है बड़े प्राउड के साथ कर रहे थे, देखो ये घर को मैंने रीबिल्ड किया है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ पर देखा कि वहाँ पर ना जो एक परंपरा थी वहाँ पर, जैसे ही अनीश जंग और ये गए तो कहती हल्का सा दरवाजा पे हाथ लगा दो तो दरवाजा गिर जाए। वो उबली डोर, गरीबी दिख रही थी वहाँ के माहौल से, वहाँ बिल्कुल गरीबी झलक रही थी। और उसके बाद में उसने उसकी भाभी को देखा तो उसने अपना ना मुंह ढक लिया, ऐसे पर्दा लगा लिया अपने मुंह के ऊपर। जैसे उसने पर्दा लगाया तो कहा कि हमारी कस्टम है, ऐसे हम बड़ों के सामने ना मुंह नहीं ढकते। उस फीमेल के ऊपर तीन मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने हस्बैंड की, अपने देवर की और अपने ससुर की। और वहां फिरोजाबाद के हर घर में हीप ऑफ माउंट जिसको बोलते हैं ना, चूड़ियों का भंडार, वहां ढेर सारी चूड़ियां होती थी, कलर्ड बैंगल्स। और वहां पर जो फीमेल्स वहां वर्क करते थे कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट आएगी, सालों से शेर पेट भर खाना भी नहीं खाया है। मतलब वो लोग डे एंड नाइट वर्क करते हैं, उसके बाद उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। और सविता एक लड़की है, सिंबल ऑफ इनोसेंस, शी वॉज मेकिंग बैंगल्स। उसे क्या पता है कि बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग इन इंडिया। एक दिन उसकी शादी होगी, हाथों पे लाल मेहंदी लगेगी और वो भी बैंगल पहनेगी, उसे पता ही नहीं है कुछ भी। और उसकी दादी ने बोला कि मोस्टली अडल्ट क्या करते हैं, आई साइड को लूज कर देते हैं। तो उसी टाइम के ऊपर अनीश जैन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि वाई आर यू नॉट ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो बोलता है कि इफ वी विल मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। तो बोला कि इफ आई विल मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी देन डेफिनेटली पुलिस विल कम, दे विल अरेस्ट अस, वो हमें अरेस्ट कर लेंगे, दे विल पुट अस इनटू द जेल, और हमें उसी वक्त के ऊपर वो किसमें, जेल में डाल देंगे। तो ये उसके लिए बड़ा शॉकिंग था ये सुनकर के। कह रहा कई सालों से हमारे बुजुर्ग सेम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बड़ा निश्चय के लिए चकाचौंध कर देने वाला, एकदम हैरान कर देने वाला ये चीज था। यार ऐसे भी होता है, लोगों के साथ ऐसे भी बिहेव किया जाता है। भाई बड़ी दुखी हुई थी अनीश जंग उस टाइम के ऊपर, जैसे ही उसने उस सिचुएशन को देखा। बट एनी हाउ वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसी टाइम के ऊपर उसने ना उसी दिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड सी नोटिस ऑन दैट। तो उसने ना दो डिस्टिंक्ट वर्ड देखे, एक देखा वेब ऑफ पॉवर्टी और वेब ऑफ विशियस सर्कल। विशियस सर्कल में मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट, पुलिसमैन, जितने भी अमीर लोग हैं ना, जो समाज के ठेकेदार हैं, वो जो समाज का ठेका उठाते ना कि हम समाज के ठेकेदार हैं वो, और दूसरी तरफ था गरीब। उसने दो दुनिया देखी, एक दुनिया वो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, और एक दूसरे जो सत्ता में बैठे हैं, जो सिर्फ गरीबों के नाम पे फंड आता है। अगर 100 रुपये आता है तो गरीब तक 1 रुपये पहुंचता है, और 99 रुपये 20 के अंदर मिडल मैन, और जो सबसे हायर पोस्ट पे बैठा है। तो इंडिया के अंदर करप्शन की भी कहीं ना कहीं इसमें बात हुई है, चाइल्ड लेबर की। तो इसको अनीश जंग को ऐसे लगता है कि वो उससे पूछती है मुकेश से कि वाई आर यू नॉट फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन क्यों नहीं जाते। कहता नहीं। उसने नीचे देखना शुरू कर दिया, कह रहा आई वॉन्ट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। तो बोला तुम वाटर मैकेनिक क्यों बनना चाह रहा है। मोटर मैकेनिक मैं इसलिए बनना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा गैरेज से घर थोड़ी सी दूरी के ऊपर है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, यही मेरा सपना है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, फिरोजाबाद के अंदर 20,000 के करीब लोग कर रहे थे, जो छतें थी तारपुलिन की छत, गलियां थी बिल्कुल भिड़ी भिड़ी शंकरी गलियां जिसको बोलते हैं, और हर गली के अंदर हर घर में चूड़ियों का ढेर लगा हुआ था, पुल कार्ड थे जहाँ से चूड़ियां जा रही थी।
हालात बहुत ख़राब थे, वहीं एनिमल हैं, वहीं ह्यूमन बीइंग हैं, कोई फैसिलिटी नहीं थी, मतलब फैसिलिटी के नाम के ऊपर जीरो जब उसने देखा। तो ये है तुम्हारा वन शॉट इसका लोस्ट स्प्रिंग की पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर देम। नोट कर लो कहीं पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर देम, गार्बेज का मीनिंग क्या है उनके लिए। और इसका आंसर, गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन, इट इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन एंड इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि वॉज साहिब हैप्पी विद हिज जॉब, क्या आपके जॉब के साथ वो खुश था। नो, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज हैप्पी प्रीवियसली, वो पहले खुश था, बिकॉज नाउ द कनिस्टर, टीन कनिस्टर इज मच हैवियर दैन एज प्लास्टिक बैग, उसके प्लास्टिक बैग्स, एंड ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम वो अपनी खो चुका था। और तीसरी बात ये भी है इसके अंदर, व्हाट वर द डिफरेंट वेज टू हाइड द परपेचुअल पॉवर्टी बाय द चिल्ड्रन, बच्चों ने अपनी परपेचुअल पॉवर्टी को कैसे छुपाया। 3 क्वेश्चन पार्ट 1 में से। पार्ट 2 में से अगर हम जाएंगे, हाँ एक बार ये भी हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड, हाउ गार्बेज हैज बिकम गोल्ड फॉर देम, गार्बेज उनके लिए गोल्ड कैसे बना। पार्ट 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता कि हाउ सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर दे अनेबल टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन है विच वर द 2 डिस्टिंक्ट वर्ड which was noticed by एनिस जंग on that day। एनिस जंग ने उस दिन कौन से इंपॉर्टेंट 2 दुनिया देखी थी। और बोर्ड में से मैं आपको बता के चल रही हूं 4 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर एल्डर वाला, दूसरा व्हाई वर दे नॉट मेक टू अनेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा विच टाइप ऑफ 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स सी नोटिस्ड ऑन दैट डे। इन क्वेश्चंस में से आ लेगा। और अगर हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि चाइल्ड लेबर इज स्टिल फ्लोरिशिंग इन इंडिया, डू यू एग्री और डिसएग्री, कि चाइल्ड लेबर अब भी इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। जस्टिफाई द टाइटल का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से ये आपके जो चैप्टर्स था इनका वन शॉट है। आप कमेंट कर देना एक बार प्लीज, वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर भी कर देना। प्लीज हेल्प मी, थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, जितना हो सके बच्चों तक आगे पहुंचाओ। थैंक यू।